उपचुनाव की भले ही घोषणा जो है तिथियों की ना हुई हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। पूर्वांचल के बाद सीएम का उड़न खटोला पश्चिम की ओर रुख कर रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम के लगातार दौरे और जहां पर चुनाव है उन सीटों पर युवाओं को टैबलेट देना, रोजगार मेले लगाना, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मेले तो गांव में बचपन में ही लगते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोजगार का मेला लगाकर ये सरकार सोचती है कि उसके चेहरे चमक रहे हैं तो बेरोजगारों के भविष्य भी चमक जाएंगे। शायद यही गलतफहमी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति लोगों में, बेरोजगारों में गुस्सा है, नाराजगी है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज है। तो मेलों से सरकार अपने चेहरे चमकाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार जो भर्तियां रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भर्तियां रिक्त ना हो, उनकी भर्ती करे, ना कि रोजगार मेले करे। कल सीएम के साथ संघ के लोगों की बैठक हुई और ये उसमें बड़ी चर्चा की गई कि जो आपसी लड़ाई है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में एक होकर के अब संघ भी साथ में उपचुनाव में मोर्चा खोलेगा विपक्ष के खिलाफ। देखिए, कोई कुछ कर ले, भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था अपने विकास के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, छुट्टादारों से निजात पाने के लिए। कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो विधायक के तौर पर रहा हो, चाहे सांसद के तौर पर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद नौटंकी के जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनलों पर एक्टिंग करते नजर आते हैं, एक पॉलिटिकल ड्रामा करते नजर आते हैं। उनके बस का ना तो विकास है, ना नौकरशाहों पर नकेल लगाने की क्षमता है। तो ये जनता इस बात को समझ गई है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी झूठी बातें करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो संघ इकट्ठा हो जाए, मोदी जी इकट्ठा हो जाएं, या जितने भी गुट हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब एक हो जाएं। अब इनकी जनता खिलाफ हो चुकी है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार तंत्र ने बेईमानी नहीं की तो उपचुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी। अगला सवाल मेरा ये कि काफ़ी लंबे अरसे बाद एक बड़ी पुलिस भर्ती की सीधी पूरी परीक्षा होने जा रही है। इस बार बड़ी तैयारी सरकार कर रही है, बड़े दावे कर रही है कि इस बार कहीं कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार यही करती है, कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन रिकॉर्ड उठाकर देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक के मामले में। और अगर जो कह रहे हैं हम तो मानते हैं, हम तो चाहते हैं सही परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो, बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय ना रहे। अगर ऐसा होता है तो हम प्रसाद बांट देंगे कि ईश्वर ने कुछ अच्छा कर दिया। चली चला कि भारतीय जनता पार्टी की बेला में एक एग्जाम ऐसा भी होगा इसमें पेपर लीक नहीं हुआ। अंतिम सवाल मेरा कि कोलकाता की घटना को लेकर के हर पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, खास करके जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र के बदलापुर की एक बड़ी घटना जो वो भी कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली घटना है। देखिए, पूरे देश में सरकार किसी की हो, किसी तरह की घटना हो, अगर दुराचार होता है, किसी लड़की महिला पर अत्याचार होता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, जिस तरह से कल 4 घंटे तक चलती सड़क पर एक बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश में दुराचार हुआ और पुलिस कह रही है कि लोग अपने बच्चियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। सारी घटनाएं दुखदाई हैं, पीड़ादायी हैं, इनकी निंदा होनी चाहिए, न कि राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इन सभी तरह की घटनाओं की निंदा करती है और सरकारों से उम्मीद करती है कि वो गैर जिम्मेदार ना हो, भाषण और सिर्फ राजनीति नहीं करें। वो राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से सीखें। वो पीड़ित के बीच में पहुंचते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे किसी विरोधी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार हो। तो आने वाला इसी कारण से समय राहुल गांधी जी में अपना नेता देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी में ढलते हुए सूरज को देख रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी के, उनका साफ तौर पे कहना कि चली चली के बेला है, चाहे एक मेले लगा ले या मेले का आयोजन, बेरोजगार परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसे में अब उपचुनाव हो या फिर आने वाले चुनाव, जनता सबक सिखाने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम आनंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।